दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था हो चाहे अस्पतालों का सिस्टम दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है और ऐसा मामला सामने आया है जिसने ना सिर्फ इंसानियत बल्कि तमाम जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स के उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुणे में एक हॉस्पिटल है दीनानाथ मंगेशकर, जहां पर एक गर्भवती महिला थी तनिषा बिशे, जो कि पैसे अगर जमा नहीं हो पाए तो अस्पताल ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया और उनकी जान चली गई। और इस घटना के बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और कहा है कि अस्पताल में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और परिवार को सांत्वना भी देते हुए दिखाई दिए। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, कैसे एक्शन लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में और एक नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि क्या कोई डैशबोर्ड नहीं है अस्पतालों में, क्या इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, और मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर फोन जाने के बावजूद भी अगर किसी मरीज को या किसी जरूरतमंद को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है तो फिर क्या मतलब है कि मुख्यमंत्री के अंडर एक अलग चिकित्सा सेल हो और डिप्टी सीएम के अंदर अलग चिकित्सा सेल हो। दो चिकित्सा सेल बनाए गए हैं महाराष्ट्र में, आपको पता ही है, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी पहले भी, उस पर भी अगर आपने नहीं देखा तो अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बता देंगे आपको उसके बारे में भी डिटेल। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने इस बात को सवाल खड़े करके महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है। और अब देखिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जो पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, उन्होंने ये सांत्वना दी कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ जो सिस्टम है उस पर फिर से एक बार कैसे उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उन तमाम चीजों पर वो बात करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन के नेता हैं वो आग बबूला हो गए हैं और महाराष्ट्र की जो स्थिति है, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, उसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ महायुति सरकार पर उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये घटना पुणे की है। पुणे में आपको पता ही है कि जो वहाँ के मिनिस्टर हैं अजित पवार, जो है उनके कई नेता वहाँ से, शरद पवार माफ कीजिएगा, अजित पवार की जो एनसीपी है वो काफी मजबूत है, तो कई सारे नेता हैं वहां से आते हैं। मायावती के भी कई सारे नेता हैं जो पुणे से आते हैं। उसके बावजूद इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो सवाल खड़े करता है। अब देखिए दोस्तों, एक चिकित्सा विभाग है जो डेप्यूटी सीएम देवेंद्र माफ कीजिएगा सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनके अंतर्गत आता है। दूसरा चिकित्सा विभाग एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम, उन्होंने अपने अंतर्गत बनाया। ये 2.5-3 महीने पहले की बात है। सवाल खड़े हुए कि जब मुख्यमंत्री हैं उनके अंतर्गत जब एक चिकित्सा सेल आता ही है तो डेप्यूटी सीएम अपने अंदर अलग से विभाग क्यों बना रहे हैं। उस दौरान याद होगा दोस्तों, उस दौरान डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है, दोनों नेताओं ने कहा कि ये तो और अच्छी बात है, इससे ज्यादा लोगों की हेल्प होगी, दो चिकित्सा सेल होंगे, दो चिकित्सा विभाग होगी तो ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। ये तमाम बातें उस समय कही गई थी। लेकिन अब पुणे वाला जो मामला आया है, इसने बहुत सारे लूप होल्स उजागर किए हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो सच में जनता को जवाब देना होगा कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो अस्पतालों की क्या तैयारी है। क्या किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो उसे इसी तरीके से उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आखिर ये पूरा जो मामला है इसको तह तक जा करके जांच करके और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा अस्पतालों की भी सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। एक तो मुंबई में बात करी है, मुंबई के जो आसपास के जो शहर हैं, पुणे है, नागपुर है, चिकित्सा दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। दवाइयों के दाम दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर कोई भी अंकुश लगाने के लिए बात नहीं होती कि आखिर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इस चिकित्सा को कैसे जो है वो संभालेगा, इतना महंगा खर्च कैसे उठाएगा, इस पर कोई बात नहीं होती। दवाइयों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और तो और आपको बता दें कि जो कानून व्यवस्था की बात मैंने शुरुआत में की, कानून व्यवस्था को लेकर भी महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार सवाल खड़े करते जा रहे हैं। सिर्फ भीड़ की हिंसा को जोड़ के ही नहीं, कई और मुद्दे हैं, कई और जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं, उसको लेकर महाविकास अघाड़ी
महायुति पर लगातार हमलावर है। और आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के साथ देवेंद्र फडणवीस ने एक मीटिंग की है, एक बैठक की है, और इस बैठक में पुलिस अधिकारियों को देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, जो घटना है उसको कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाने जाने चाहिए। और तो और जो सिस्टम है उसको हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है। हाईटेक करने पर जो है वो बल दिया जा रहा है कि नए नए तरीकों को अपनाया जाए, टेक्निकली ज्यादा साउंड करें, ताकि जो क्राइम रेट है उसको कंट्रोल करने में मदद मिले। क्योंकि पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो आनी नहीं चाहिए। और आमतौर पर महायुति के नेता ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, हमारी सरकार सख्त एक्शन लेगी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी लगातार मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर अभी हाल ही में आप नागपुर का मामला ले लीजिए, जहाँ नागपुर में आपको याद होगा, जहाँ से देवेंद्र फडणवीस खुद आते हैं, जहाँ पर संघ का मुख्यालय है, जहाँ से नितिन गडकरी आते हैं, उस नागपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहां पर हिंसा हो जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो जाती है। तो आप सोचिए कि सवाल कितने ज्यादा खड़े हो जाते हैं। कई जानकारों से हमारे दोस्तों बात होती है, वो ये भी कहते हैं कि घटना होने के बाद एक्शन लेने की बात कही जाती है, जबकि पुलिसिया तंत्र जो है वो इस तरीके से काम करना चाहिए कि जो घटनाएं होने जा रही है उसको होने से पहले रोका जाए। अगर कोई साजिश रच रहा है, अगर कहीं कोई प्लानिंग चल रही है, तो उसको उसी समय रोका जाए, उसको उसी समय धरपकड़ की जाए। और घटनाएं होने के बाद, तोड़फोड़ होने के बाद फिर मीडिया में आके बयान देना कि कार्रवाई की जाएगी, फिर ये खानापूर्ति ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसको समय पर रोका जाना चाहिए। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि आजकल के जो मंत्री हैं वो बंद कमरे में कितना काम करते हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मोबाइल के कैमरे के सामने बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कई सारे मंत्रियों को हमने देखा है, दिन आपने भी देखा होगा कि मोबाइल में उनके वीडियो बनते हैं जब भी वो सड़कों पे निकलते हैं, किसी रैली वाले को साइड करने के लिए, किसी ठेले वाले को साइड करने के लिए, या किसी की जो है अतिक्रमण की वीडियो हटाने के लिए, तो उसके वीडियो प्रॉपर बना के डाले जाते हैं कि देखिए कितना काम हो रहा है। लेकिन असल में क्या जो गरीब है उनके ठेले को हटा देना, जो अतिक्रमण जहाँ पे किया गया है उनको सिर्फ हटा देना, क्या उससे ही सिर्फ काम हो जाएगा, चल जाएगा? इस तरीके के माहौल बनाने से अच्छा है कि कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएं, कुछ बड़े काम किए जाएं, कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे इस तरह की घटनाएं जो पुणे में आई है वो ना हो, जो नागपुर में हिंसा हुआ वो ना हो, और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको ना होने दिया जाए, उसको रोका जाए। इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है दोस्तों। और इसीलिए बार बार जितने भी जानकार है जो हमारे पैनल में आते हैं या जिस जानकारों से हमारी बात भी होती रहती है, कई सारी ऐसी खामियां हैं, कई सारी ऐसी नीतियां हैं जिसको बदलने की जरूरत है। और अगर सरकार चाहे तो नीतियों को बदल के काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है। लेकिन अब वो कितना होगा कितना नहीं होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन नीतियां जो हैं वो जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं खामियां हैं और लूपहोल्स जो है उसकी वजह से सामने आ रहे हैं, और तभी ये तमाम चीजें घट रही हैं। अगर मान लीजिए नागपुर की घटना हो गई है तो क्या कोई नेता महायुति का ये बोल सकता है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? इसका कोई प्रॉमिस कर सकता है, कोई वादा कर सकता है? आज के डेट में नहीं कर सकता। सिर्फ नियम बनाए जाने की बात हो रही है। तो कड़ाई से कुछ ऐसे नियम बनाए जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना जो हमारे सामने ना आए, जो महायुति सरकार को शर्मसार करे और जो बाकी के लोग हैं उनको सवाल खड़े करने पड़े कि आखिर आप कर क्या रहे हैं अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ करती है सरकार, महायुति सरकार। एक्शन की बात कर रही है, सिस्टम बदलने की बात कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब देखते हैं कि वो होते हैं कि नहीं होते। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।